हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पर्सपेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 5 इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सेक्शन 5.1 का सब सेक्शन 4 इंटेलिजेंस टेस्ट। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत तरीके के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, पर बुक में बिनेट टेस्ट, विचलर्स इंटेलिजेंस टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, कल्चरल फेयर टेस्ट के बारे में दिया गया है। उसके साथ उसने किस तरह ये टेस्ट यूज़ किए जाते हैं और किस तरह हम इन टेस्ट को डिफ्रेंशिएट किया जाता है यानी क्लासीफाई किया जाता है वो एक्सप्लेन किया है बुक ने। और ये भी एक्सप्लेन किया है कि इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह के होने चाहिए कि वो इफेक्टिव हों और उसके साथ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। ये भी जानेंगे कि इस सेक्शन से आपके एग्जाम में क्या सवाल आता है, आप किस तरह अटेंड करें, आपका अप्रोच किस तरह होना चाहिए, सारी चीज़ें हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है वो है राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट एंड इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो सवाल की शुरुआत में आप शुरू कीजिएगा डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट और वो क्राइटेरिया जो ज़रूरी होते हैं एक गुड इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। तो वो जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट। इसके बाद आप आइएगा टाइप्स के पार्ट पर। बुक में एक चार्ट दिया है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। वो चार्ट बनाइएगा और उसमें से हर एक टेस्ट को आप एक्सप्लेन कीजिएगा। आंसर के लास्ट पार्ट आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इसमें आप पॉइंट वाइज फॉर्म में हेडिंग के तो जो पॉइंट्स हैं उसे एक्सप्लेन कीजिएगा कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में आप लिखिएगा कि इंटेलिजेंस टेस्ट आर साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट आर डिजाइंड to measure variety of mental functions like reasoning, comprehension and judgment। यानी इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और वो डिज़ाइन किए जाते हैं मेजर करने के लिए मेंटल फंक्शंस को, जैसे कि रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन और जजमेंट। एक क्राइटेरिया जो अच्छे इंटेलिजेंस टेस्ट की होनी चाहिए वो है, पहले है रिलायबिलिटी, यानी कोई भी परिवेश में अगर वो एग्जाम दिया जा रहा है तो रिजल्ट सिमिलर हो। टेस्ट शुड बी रिलायबल एंड देयर शुड बी कोरिलेशन इन द रिजल्ट्स। वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी जिस चीज को के लिए वो टेस्ट दिया जा रहा है उस चीज को वो डिटेक्ट कर पाए। द टेस्ट शुड एग्जामिन दोज क्वालिटीज फॉर विच इट इज डिजाइंड। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जो एग्जामिनर है उनके मेंटल एटीट्यूड या फिर उनके इमोशनल एटीट्यूड जो है वो रिजल्ट को इन्फ्लुएंस ना करें। तो पर्सनल ट्रेंड्स एंड मेंटल एटीट्यूड ऑफ एग्जामिनर शुड नॉट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। नॉर्म्स, इसका हाई स्टैंडर्ड और हाई नॉर्म्स होना चाहिए इंटेलिजेंस टेस्ट का। स्टैंडर्ड, क्वालिटी एंड नॉर्म्स ऑफ टेस्ट शुड बी हाई। प्रैक्टिकलेबिलिटी, यानी ये एक्चुअली ग्राउंड लेवल में प्रैक्टिकली इसे यूज किया जा सके वैसा होना चाहिए टेस्ट। इंस्ट्रक्शंस शुड बी सिंपल एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कंडक्ट टेस्ट। टेस्ट इंटरेस्टिंग होने चाहिए ताकि जिनके लिए टेस्ट बनाया जा रहा है वो उसे कर पाए। द टेस्ट शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स। इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कोई भी परिवेश में कोई भी इंडिविजुअल इस टेस्ट को अटेंड कर पाए। टेस्ट शुड बी इकोनॉमिकल सच दैट मेनी कैन एक्सेस इट। इसके बाद आप आइएगा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट को ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। ये नाम से ही पता चलता है, यानी एक टाइम में एक इंडिविजुअल का टेस्ट हो पाए उसे इंडिविजुअल टेस्ट कहा जाता है। एक टेस्ट में एक पूरे ग्रुप का टेस्ट हो पाए उसे ग्रुप टेस्ट कहा जाता है। इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट दोनों ही दो तरीके के होते हैं। एक वर्बल होता है जिसमें वर्ड्स, नेम्स जैसी चीजें आती हैं, लिखना पड़ता है। नॉन वर्बल होता है जिसमें पिक्चर या मेज या कोई स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसे नॉन वर्बल टेस्ट कहा जाता है। तो दोनों ही इंडिविजुअल टेस्ट में भी वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड ग्रुप में भी वर्बल एंड नॉन वर्बल आता है। इंडिविजुअल के वर्बल टेस्ट में बिनेट स्केल टेस्ट आता है। नॉन वर्बल टेस्ट में विचलर्स इंटेलिजेंस टेस्ट आता है, मोर्टियस मेज टेस्ट आता है। बिनेट स्केल टेस्ट जो होता है अल्फ्रेड बिनेट ने बनाया था और अल्फ्रेड बिनेट को फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने बहुत बड़े रेंज पर टेस्ट बनाया था, पर बुक में ये 3 साल के बच्चे के लिए टेस्ट दिया गया है, यानी बॉडी पार्ट्स को समझना, ऑब्जेक्ट्स को समझना, जेंडर को समझना, ये सारी चीजें इस टेस्ट में हैं। विचुअल्स इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो इन्होंने 3 तरह के टेस्ट बनाए थे, एडल्ट के लिए बनाया था, स्टूडेंट्स के लिए बनाया था और नर्सरी बच्चों के लिए भी बनाया था। बुक में एडल्ट का ही दिया गया है तो हम उसी के बारे में बात करेंगे।
पोर्टियर्स मेज टेस्ट बात करते हैं तो ये वो टेस्ट है जिसमें सबसे शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करना पड़ता है एम तक जाने के लिए, और पेंसिल से ही बिना पेंसिल को लिफ्ट किए आपको वो रूट ढूंढना पड़ता है। बात करें ग्रुप टेस्ट की, अल्फा आर्मी टेस्ट, तो यहाँ जो आर्मी टेस्ट आपको दो मिलेंगे। अल्फा आर्मी टेस्ट जो वर्बल होगा, और नॉन वर्बल में यानी पिक्चरल फॉर्म में आएगा अल्फा बीटा टेस्ट। इस टेस्ट की जो हिस्ट्री है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की है, जब अमेरिका में बहुत बड़े परिमाण में सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट जरूरत थी। तब एक 5 मेंबर्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप बनाया गया था जिन्होंने ये टेस्ट डेवलप किया था, ताकि एट अ मास एक ग्रुप में सारे सोल्जर्स को ऐसे टेस्ट दिए जा सके और उनमें से रिक्रूट किया जा सके। तो आर्मी अल्फा टेस्ट आता है। इसमें आप जब ये टेस्ट में पढ़ाऊंगी आपको, तो तब आप देखिएगा कि इस टेस्ट का कोरिलेशन इंडिया के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टेस्ट के साथ रिलेटेड लगेगा आपको। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें टेस्ट की वहीं से इंस्पायर्ड हैं, साइकोलॉजिस्ट के जो एनालिसिस और उनके थ्योरीज पर ही बेस्ड हैं। इसके बाद आती है जो लास्ट है कल्चरल फेयर टेस्ट। ये टेस्ट इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि कल्चरल बायस ना हो पाए। कल्चर, कोई भी कल्चर से एक इंडिविजुअल बिलोंग करता हो, वो इस टेस्ट को दे पाए बिना उसके कल्चरल लिंक के साथ। मैंने कोशिश की है हर एक टेस्ट के साथ एक पिक्चर देने की, ताकि कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा क्लियर हो। तो चलिए, इसके बाद ये चार्ट आपको बनाना है एग्जाम में। इसके बाद हर एक टेस्ट को आप एक्सप्लेन कीजिएगा। पहला है इंडिविजुअल टेस्ट, और इंडिविजुअल टेस्ट में लिखिएगा टेस्ट फॉर सिंगल इंडिविजुअल एट अ टाइम, यानी एक इंडिविजुअल का एक टाइम में। इसमें पहले जाता है वर्बल टेस्ट। इसमें बिनेट स्केल दिया है, और बिनेट, अल्फ्रेड बिनेट का जो स्केल था वो नर्सरी बच्चों के लिए भी था और एडल्ट्स के लिए भी था, यानी 25-26 साल के इंडिविजुअल के लिए भी था। यहाँ बुक में 3 साल के बच्चे का दिया है, और इनके स्केल का जो इम्पोर्टेंस था वो था कि ये एज लेवल के हिसाब से ग्रुप थे। दीज आर ग्रुप्ड बाय एज लेवल, और उसके साथ इनकी जो स्कोरिंग होती थी वो एज नॉर्म्स के हिसाब से ही होती थी, और इनके जो क्वेश्चंस होते थे वो सिंपल से लेकर कॉम्प्लिकेटेड की ओर जाते थे। यानी स्कोरिंग सिस्टम डिपेंड ऑन एज नॉर्म्स, और इट कंटेन टास्क और क्वेश्चंस इन ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर 3 years में जाता था पॉइंट टू पार्ट्स ऑफ बॉडी, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, गिव जेंडर्स। इंडिविजुअल टेस्ट के ग्रुप में नॉन वर्बल सेक्शन में आती हैं विचलिस एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। जिस तरह मैंने आपको शुरुआत में ही चार्ट का बताया कि विचलिस का सिर्फ एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट ही बुक में दिया गया है। तो इसमें 11 सब्जेक्ट्स थे। इसमें 6 वर्बल स्कोर्स होते हैं और 5 जो होते हैं परफॉर्मेंस स्कोर होती हैं, और ये एज होता है 16 से लेकर 16 to 64 ईयर्स तक का ये स्केल होता है। यहाँ मैंने एक पिक्चर देने की कोशिश की है जिसमें ब्लॉक डिजाइन्स होती हैं, ऑब्जेक्ट को असेंबल करना पड़ता है। ये पार्ट्स ऑफ एन एनिमल है, एक डॉग है, उसे असेंबल करना पड़ता है, या फिर डिजिटल कोड है और आपको इसकी कोडिंग टेस्ट में आपको लिखना है कि क्या क्या है, नंबर्स क्या हैं, और उसे एनालाइज करना है। तो इस तरह की चीज़ें विजुअल्स एडल्ट टेस्ट में नॉन वर्बल में हैं। और पोर्टियर्स मेज टेस्ट में, इन द मेज individual required to find the shortest part without lifting pencil or pen। so इस तरह का एक मेज होगा, बिना पेंसिल लिफ्ट किए आपको जो शॉर्टेस्ट रूट है टू रीच द एंड वो ढूंढना है। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है ग्रुप टेस्ट, टेस्ट फॉर ग्रुप ऑफ पीपल एट सिंगल टाइम। तो एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोगों को एक ही टाइम में आप टेस्ट कर पाएं, उसे ग्रुप टेस्ट कहा जाता है। इसमें वर्बल में जाएगा आर्मी अल्फा टेस्ट। टीम ऑफ 5 साइकोलॉजिस्ट डेवलप्ड इट हु वेर स्पेशलिस्ट इन इंटेलिजेंस टेस्टिंग। तो इसे जो डिजाइन किया गया था उन्हें 5 साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर डिजाइन किया था, और उसका जो हेड थे वो रॉबर्ट एम यकीस थे, और इट इज ट्राइड इन वाइड रेंज ऑफ ग्रुप ऑफ स्कूल्स। ये ऑलरेडी डेवलप होने के बाद इसे बाद में बहुत बड़े स्केल पे टेस्ट किया गया, स्कूल्स में टेस्ट किया गया, कॉलेजेस में टेस्ट किया गया, सोल्जर्स पर भी टेस्ट किया गया, और उसके साथ इसे क्रॉस चेक भी किया गया। बिनेट टेस्ट की जो हमने बात की थी वर्बल की, इंडिविजुअल टेस्ट की, उसके साथ भी इसे क्रॉस चेक किया गया। बिनेट टेस्ट को एक्चुअली में स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट कहा जाता है, पर बुक में बिनेट टेस्ट दिया है इसीलिए मैंने बिनेट लिखा है। तो और उसके साथ टीचर्स एस्टिमेशन एंड स्कूल ग्रेड के साथ भी कंपेयर किया गया, यानी बहुत बड़े रेंज में इसे क्रॉस चेक किया गया, और ये हर एक चेक के साथ सक्सेसफुल भी रहा। इस टेस्ट में जो पार्ट्स आती हैं उसमें आती हैं फॉलोइंग डायरेक्शंस, एरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल जजमेंट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, डिसअरेंज्ड सेंटेंसेस, नंबर सीरीज, कंप्लीशन,
एनालॉग्स एंड जनरल इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने आपको बोला क्लासिफिकेशन के वक्त कि जब आप इस सेक्शन को देखेंगे तो आप हमारे इंडिया में चल रहे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और उनके जो टेस्ट सिलेक्शन है उसके साथ आप कोरिलेशन पाएंगे। नॉन वर्बल टेस्ट में जाता है आर्मी बीटा टेस्ट, जिसमें मेज आता है, क्यूब एनालिसिस आता है, लेटर अरेंजमेंट आता है, लेटर अरेंजमेंट सीरीज, डिजिट सिंबल सब्स्टिट्यूशंस, नंबर चेकिंग आता है, पिक्टोरियल कंप्लीशन आता है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस आती हैं। सो इस तरह की एक चीज़ होती है जहां आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, रूट को और क्यूब्स को अरेंज करना पड़ता है और सीरीज को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसे नॉन वर्बल टेस्ट आर्मी बीटा टेस्ट कहा जाता है। कल्चरल फेयर टेस्ट यानी वो टेस्ट जिसमें आप कल्चर बायस न हो, टू रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर इन द टेस्ट आइटम्स इट वाज डेवलप्ड। और ये टेस्ट कुछ इस तरह के टेस्ट होते हैं जिसमें कल्चर का इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा और इंडिविजुअल अपने इंटेलिजेंस पर ही इसे कंडक्ट करता है। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की, यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की। इसमें लिखेगा यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। पहला है क्लासिफाइंग स्टूडेंट्स। क्लासिफाइंग स्टूडेंट्स यानी इंटेलिजेंस टेस्ट के हिसाब से बच्चों को क्लासिफाई करना, ताकि हम हमारी जो लर्निंग एंड टीचिंग मेथड है उसे चेंज कर पाए। अगर एक स्टूडेंट डल है तो उसको पढ़ाने का जो स्ट्रैटेजी है वो अलग होगा, और अगर एक बच्चा गिफ्टेड है तो उसको पढ़ाने का तरीका अलग होगा। तो उसमें लिखेगा क्लासिफिकेशन इज यूजफुल फॉर गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर बेटर लर्निंग। सेकंड है एजुकेशनल गाइडेंस, यानी बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल अगर हमें पता हो तो कौन सा सब्जेक्ट वो फ्यूचर में लेने से उसके लिए बेटर होगा, वो हम गाइड कर पाएंगे। अगर वो इतना बेहतर नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स होती हैं बहुत डिफिकल्ट होती हैं, कुछ होती हैं सिंपल होती हैं, तो हम बच्चों के इंटेलिजेंस के हिसाब से उन्हें सब्जेक्ट गाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स शुड रिसीव educational guidance regarding the choice of subjects according to their intelligence. थर्ड है vocational guidance, यानी vocational training वो होती है जो डायरेक्टली जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स होती हैं। तो बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से हम vocational ट्रेनिंग उन्हें दे सकते हैं और वो उस जॉब में जा सकते हैं जिसमें वो बेटर फिट हो पाए। तो every job has different demand. Main quality needed for selection of वोकेशनल ट्रेनिंग इज इंटेलिजेंस। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है वोकेशनल ट्रेनिंग सिलेक्शन में, वो होता है बच्चे का इंटेलिजेंस। पर्सनल गाइडेंस इंटेलिजेंस टेस्ट हैव ग्रेट डायग्नोस्टिक वैल्यूज एंड एसेंशियल टू नो अबाउट द डिजीजेस ऑफ द पेशेंट। बहुत बार पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है वो पता नहीं चलती, इंटेलिजेंस टेस्ट से हमें उस प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करने में ईजियर होती है ताकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस और मेडिकेशन दिया जा सके। फिफ्थ है रिसर्च। इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत हेल्पफुल होती है एजुकेशनल रिसर्च और साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए। इंटेलिजेंस टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। और लास्ट वन है डायग्नोसिस बैकवर्डनेस, यानी बच्चा अगर क्लास में अच्छा नहीं कर पा रहा तो क्या वो उसके इंटेलिजेंस लेवल की वजह से नहीं कर पा रहा, या उसकी एटीट्यूड की वजह से, या उसके कल्चर की वजह से, या घर के एनवायरनमेंट की वजह से, ये किस रीजन से बच्चा एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो डायग्नोसिस हम इंटेलिजेंस टेस्ट से कर पाते हैं। तो लो इंटेलिजेंस लेवल इज वन ऑफ द कॉज ऑफ बैकवर्डनेस इन क्लास एंड इज यूजफुल इन नोइंग, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट इज यूजफुल इन नोइंग चाइल्ड प्रोग्रेस एंड कैपेसिटी। तो इंटेलिजेंस टेस्ट से हम चाइल्ड की जो कैपेसिटी है और उसकी जो प्रोग्रेस रेट है, क्या कितनी रफ्तार होगी उसके लर्निंग प्रोसेस में, उसका प्रोग्रेस कितना होगा, वो हम पता कर सकते हैं। तो हमारे एज अ टीचर और एज हम पेरेंट्स को भी गाइड कर पाते हैं कि उनका एक्सपेक्टेशंस चाइल्ड को लेकर कितना हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सेक्शन आपसे मिस ना हो, और मुझे अपने कमेंट्स जरूर लिखते रहिए। थैंक यू।